एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी औकात 5 मार्क्स की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। ठीक है, तो हम लोग को क्यू और स्टैक के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है उसको लिखना है और उसके बीच में डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है क्यू और स्टैक में? तो फर्स्ट पॉइंट है, बोथ क्यू एंड स्टैक आर स्पेशल केस ऑफ लीनियर लिस्ट। तो जो क्यू है और स्टैक है वो हमारा लीनियर लिस्ट का एक स्पेशल केस है। दूसरा क्या है, बोथ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एरे और लिंक्ड लिस्ट। तो जो क्यू है और स्टैक है उसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसके रूप में करते हैं? एरे या लिंक लिस्ट के रूप में करते हैं। तो यही हो गया इसका सिमिलैरिटीज। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। तो चलिए डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ हमने लिखा स्टैक और एक तरफ लिखा क्यू। तो स्टैक का फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टैक फॉलो लिफो ऑपरेशन दैट इज लिफो इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक जो है हमारा वो लिफो ऑपरेशन है जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के तरफ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्यू फॉलो फिफो ऑपरेशन दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो हमारा क्यू है वो क्या करता है? फिफो ऑपरेशन फ्लो करता है जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक हमारा लिफो ऑपरेशन, क्यू हमारा फिफो ऑपरेशन। और लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू मतलब फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सेकेंड अगर हम लोग पॉइंट देखें तो क्या है? सेकेंड पॉइंट है, इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन वन इंड। जो स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन होता है वो केवल एक ही इंड में होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग क्यू में जाए तो क्या होता है? इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन अपोजिट इंड। तो इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो कहाँ कहाँ इंड होता है? अलग अलग इंड में हमारा इंसर्शन और डिलीशन होता है। ठीक है, और हमारा स्टैक में क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है? स्टैक परफॉर्म टू ऑपरेशन। स्टैक जो है हमारा वो टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है और क्यू भी हमारा टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बस दोनों का नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो स्टैक में हमारा दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फर्स्ट का नाम है पुश और सेकेंड का नाम है पॉप। ठीक है, उसके बाद से अगर क्यू की तरफ अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें तो क्या है? क्यू परफॉर्म टू ऑपरेशन। क्यू भी हमारा क्या करता है? टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फर्स्ट का नाम है रियर और सेकेंड का नाम है फ्रंट। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें? स्टैक हमारा लिफो, क्यू हमारा फिफो। स्टैक में हमारा इंसिसर और डिलीशन क्या होता है? वन इंड में होता है, वन इंड में टेक्स्ट प्लेस करता है। ठीक है, अब फिर क्यू में क्या करता है? अपोजिट इंड में, मतलब अलग अलग इंड में क्या करता है? टेक्स्ट प्लेस करता है। और स्टैक जो है हमारा वो दो ऑपरेशन क्या करता है? परफॉर्म करता है, एक है हमारा पुश और एक है पॉप। और क्यू भी है वो हमारा क्या करता है? दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक का नाम है रियर और एक का नाम फ्रंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टैक पुश। पुश हम लोग पढ़े कि स्टैक क्या होता है? दो ऑपरेशन फॉलो करता है। तो पुश मतलब क्या होता है? यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक। तो पुश का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ अगर स्टैक में तो हम लोग किसका यूज करते हैं? पुश का यूज करते हैं। और एक हम लोग पढ़े पॉप। तो पॉप क्या करता है? यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जो हम लोग पॉप का यूज करते हैं वो स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए किस ऑपरेशन का यूज करते हैं? पॉप का यूज करते हैं। ठीक है, बट इन क्यू में, मतलब क्यू में रियर का मतलब क्या होता है? यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू। तो स्टैक में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पुश का यूज करते हैं और क्यू में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए रियर का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रंट सेकेंड ऑपरेशन क्या था? फ्रंट था। तो फ्रंट मतलब क्या होता है? यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। तो जो फ्रंट होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग को क्यू से डिलीट करना हुआ तो हम लोग उस टाइम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? फ्रंट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है स्टैक डज नॉट हैव एनी टाइप। स्टैक जो है हमारा उसके पास कोई भी टाइप नहीं होता है। ठीक है, वो अपने में ही मस्त है। ठीक, बट क्यू जो है हमारा क्यू क्यू क्या होता है? क्यू हैज़ वेरियस टाइप। क्यू के पास होता है कुछ ना कुछ टाइप होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है? जनरल टाइप, सेकंड क्या है? सर्कुलर क्यू और थर्ड क्या है? डब्ल्यू क्यू। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये आपका 5 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए देखते हैं। व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड सब टाइप्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ द सब टाइप विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉरी, इसमें पूछा गया है व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल देना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग कोई भी डाटा को क्या करते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वही हमारा कहलाता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक और मेथड ऑफ स्टडी हाउ द डाटा आर इनहेरिटेड टू इन रिलेटेड टू ईच अदर लॉजिकली और मैथमेटिकली। तो डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टेक्निक, ऐसा मेथड ऑफ स्टडी है जिससे हम लोग को पता चलता है कि डाटा जो है एक दूसरे से क्या रखते हैं, किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं लॉजिकली और मैथमेटिकली। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है हमारा, सबसे पहले देखते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कितने टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और सेकेंड होता है हमारा कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो दिस डाटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, रियल्स, कैरेक्टर, बुलियन। ठीक है, तो जो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के द्वारा बिल्ड किया हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं इंटीजर, रियल्स या कैरेक्टर या फिर बुलियन। अब इसका भी दो प्रकार होता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, जिसको भी हम लोग कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एरे, सेकेंड है स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट टाइप को खत्म करते हैं जिसका नाम है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं एरे और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा एरे। ठीक है, तो एरे क्या होता है, तो एरे हमारा क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप दैट आर स्टोर्ड सिक्वेंसली इन मेमोरी। ठीक है, तो एरे जो है हमारा वो क्या है, एक ऐसा कलेक्शन है एरे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम डाटा टाइप एलिमेंट को स्टोर करते हैं। ठीक है, और वो जो जब हम लोग सेम डाटा टाइप को इसको स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो वो क्या होता है, सिक्वेंसली क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होते जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लिए कि एरे क्या होता है। एरे हमारा होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप डेटा आर स्टोर सिक्वेंसली इन मेमोरी। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, नोट है जिसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है, द इंडेक्स ऑफ द एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो या फिर विथ जीरो। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एरे होता है उसका इंडेक्स जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो एरे होता है उसका इंडेक्स ऑलवेज कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एरे स्टोर्ड एलिमेंट कंटिन्यूसली इन मेमोरी। और एरे जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, अपने मेमोरी में जो वैल्यू आप दिए रहेंगे, जो डाटा आप दिए रहेंगे, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो क्या है एग्जाम्पल, एरे का साइन और 10, यहाँ पे ए और दो स्मॉल आर, मतलब तीनों को स्मॉल कर लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जब ये हमारा मेमोरी में स्टोर होगा तो ये हमारा इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तक 10 तक ही लिए हैं। ठीक है, अब कोई किन्हीं का होगा कि 10 तक लिया तो 10 तक जाना चाहिए, बट 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि क्लास हम लोग इसमें कितना वेरीफाई किए हैं, 10 वेरीफाई किए हैं, बट जीरो भी तो यहाँ पे गिनती में आया। जीरो से लेकर 9 तक के लिए हम लोग को कितना मतलब रूम चाहिए, 10 ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग 10 किए। ठीक है, अगर यहाँ 11 रहता तो हम लोग जाते 10 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा एरे क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है,
स्ट्रक्चर इज यूज टू व्हेन वी वांट टू अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स इनटू अ सिंगल नेम। अगर हम लोग का मन करता है, हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग डाटा टाइप हो और उसको हम लोग एक सिंगल नेम में उसको क्या करना चाहे, दिखाना चाहे, तो वही हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ स्ट्रक्चर नेम एज STUD कंटेंट्स। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर लिया जिसका हम नाम क्या दिए हैं, STUD, और ये क्या क्या कंटेन करता है, रोल नंबर, नेम और मार्क। ठीक है, देन इंडिविजुअल फील्ड विल बी रेफरेंस एज STUD फील्ड नेम। तो जो वो STUD जो फील्ड नेम होगा वो क्या 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 शो करेगा, STUD रोल नंबर शो करेगा, STUD नेम शो करेगा और STUD मार्क्स शो करेगा, और यही हमारा क्या हो गया, ETC। तो ऐसा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम लोग अलग अलग डाटा टाइप्स को क्या करना चाहते हैं, एक नेम, एक सिंगल नेम में क्या करना चाहे, दिखाना चाहे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइन इन वेरियस वेज टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो हमारा कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रकार के सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे विच आर क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर था, उसको भी हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए थे। एक क्या था, एरे और स्ट्रक्चर। अब सेकेंड क्या है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, दिस डाटा स्ट्रक्चर आर अ सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग लीनियर रिलेशनशिप अमोंग डाटा फ्लोइंग आर द टाइप्स ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो समझिए यहाँ बोला क्या गया। ठीक है, दिस डाटा स्ट्रक्चर आर अ सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो कैसा दिखाता है, जो रिप्रेजेंटिंग लीनियर रिलेशनशिप अमोंग डाटा, जो डाटा के बीच में कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, और ऐसा हमारा कितने प्रकार का होता है, नीचे कुछ टाइप्स इसका दिया हुआ है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कौन कौन है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है स्टैक, सेकेंड है क्यू और थर्ड है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा यही तीनों को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में लिया गया है अभी फिलहाल। और भी है बट हम लोग को पढ़ना इतना ही है, एग्जाम में इतना ही पूछ सकता है, पूछेगा तो इससे बाहर का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैक के बारे में। ठीक है, स्टैक आप बहुत ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिस्कस भी किया हुआ है इस क्लास में। ठीक है, तो अब फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो स्टैक जो है वो क्या है, स्टैक इज अ लीफो, मतलब किसमें काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो होता है वो क्या फॉलो करता है, लीफो फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल स्टैक ऑफ प्लेट्स ऑन काउंटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट का अगर हम लोग को एग्जाम्पल लेना हो तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए एक काउंटर है जहाँ पे क्या है, प्लेट को हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लेट को रखें, सबसे पहले में रखते गए, तो सबसे लास्ट में जो रखा हुआ रहता है वही ऊपर रहता है। और जब हम लोग उसे निकालना चाहें, मान लीजिए हम कोई टेबल है, ठीक है, अब घर का ही टेबल, वहाँ पे हम 10 प्लेट को रखना चाहें, तो 10 प्लेट को रखे तो लास्ट से रखते गए उसको ऊपर रखते गए, तो जो सबसे लास्ट में रखे वही सबसे ऊपर होता है। और जब अगर मान लीजिए हम लोग को खाना हुआ या कुछ भी, तो सबसे पहले हम नीचे से लेंगे, ऊपर से लेंगे, यही हमारा कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सबसे लास्ट में जिसे रखे वही सबसे पहले निकला। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हुआ है। एज दैट प्लेट्स आर इंसर्टेड और रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, वही बताया गया कि जैसे हम लोग लास्ट में रखते हैं उसी को सबसे पहले क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यही आपका किसका एग्जाम्पल है, स्टैक का एग्जाम्पल है। सेकेंड अगर हम लोग देखें
तो सेकेंड है हम लोगों का क्यू। अब क्यू होता है तो होता क्या है, ठीक है। तो क्यू हमारा क्या है, क्यू इज अ फीफो, मतलब क्यू जो है वो फीफो फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल लेके हम लोग अच्छा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न्स टू वोट। जैसे लाइन, जैसे कुछ वोटिंग हो रहा है जो अभी होने वाला है, उसके लिए लाइन लगते हैं। तो लाइन लगते हैं तो क्या होता है, जो सबसे पहले लगता है वही ना सबसे पहले देगा। ये ऐसा तो नहीं ना होता है कि जो सबसे पीछे है वही आगे दे के निकल गया। तो जो सबसे पहले, जैसे वोट देना हुआ तो वेट करते हैं, तो लाइन लगते हैं, तो जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले घर आता है। तो वही होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जाओ वोट दो और घर आओ। वही चीज हमारा एग्जाम्पल हुआ क्यू का। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट होता है तो होता क्या है, ठीक, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। लिंक लिस्ट आर स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डाटा एलिमेंट्स लाइक लिंक्ड टू वन अदर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले समझिए लिंक लिस्ट क्या हुआ। लिंक लिस्ट ऐसा स्पेशल लिस्ट है जो कुछ डाटा एलिमेंट के बीच में क्या करता है, लिंक्ड बनाए रखता है, एक दूसरे से क्या करता है, लिंक्ड बनाए रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो पीपल सीटिंग, इसको अलग कलर से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल वेयर इच सीट इज कनेक्टेड टू अदर सीट। तो जैसे अगर आप सिनेमा हॉल गए होंगे, आई होप आप सभी गए होंगे, ठीक है। तो आप अगर आप सिनेमा हॉल गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ जो सीट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस हो गया। अब सेकेंड टाइप आता है जिसका नाम है बी, जिसका नाम क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, दिस डाटा स्ट्रक्चर आर मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल रिलेशनशिप अमोंग डाटा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रेजेंटिंग करता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप, डाटा के बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि हम ले लेंगे कोई भी चाइल्ड का रिलेशन फादर के साथ, फादर का रिलेशन उसके फादर के साथ, उसके फादर का रिलेशन उसके फादर के साथ, वही चीज़ कहलाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ देखें तो वही चीज़ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब चाइल्ड का पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो जो आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं, क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ हम टेबल बना लिए हैं और एक तरफ लिखे हैं प्रिमिटिव और सेकेंड तरफ लिखे हैं नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिमिटिव की ओर। तो प्रिमिटिव देखते हैं सबसे पहले। प्रिमिटिव डाटा टाइप इज अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द डाटा ऑफ ओनली वन टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप ऐसा टाइप है जो कि कैसा टाइप को केवल स्टोर करेगा, जो केवल एक टाइप का क्या हो, डाटा टाइप हो, ठीक है। केवल एक ही टाइप का डाटा टाइप को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर द डाटा ऑफ मोर देन वन टाइप, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप ऐसा डाटा टाइप स्ट्रक्चर है जो कैसा डाटा को स्टोर करता है, जो अलग अलग का डाटा टाइप हो, अलग अलग प्रकार का हो, उसे भी क्या करता है, वो स्टोर करता है। बट प्रिमिटिव डाटा टाइप ऐसा है जो केवल एक ही टाइप का डाटा स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर इसका सेकेंड पॉइंट देखें तो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो अगर हम लोग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखें तो क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है और फ्लोट है। उसी तरह नॉन प्रिमिटिव की ओर देखें दूसरा पॉइंट, तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, एरे है, स्टैक है और लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, प्रिमिटिव डाटा
क्या हुआ, अच्छा एक मिनट। प्रिमिटिव डाटा विल कंटेन सम वैल्यू बट इट कैनॉट बी नल। तो प्रिमिटिव डाटा जो होता है वो हमारा कुछ वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन वो करेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो नल रहेगा, कभी नहीं रहता है, ठीक है। बट जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है हमारा, वो क्या करता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा कैन कंसिस्ट ऑफ नल वैल्यू। वो क्या करता है, वो मतलब नल वैल्यू कंसिस्ट कर सकता है, बट प्रिमिटिव डाटा जो है वो नल वैल्यू कंसिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्या है, द साइज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। तो जो प्रिमिटिव डाटा का जो साइज है वो क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा लगता है कि जो डाटा वो स्टोर कर रहा है उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा वो साइज बनाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड डाटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इस नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है, इज इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर साइज इज नॉट फिक्स। इसका साइज जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। 5 पॉइंट अगर इसका देखें तो क्या है, इट स्टार्ट विथ अ लोअर केस करेक्टर। ये जो जब भी स्टार्ट होता है लोअर केस करेक्टर में स्टार्ट होता है। बट नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, इट स्टार्ट विथ एन अपर केस करेक्टर। ये किससे शुरुआत होता है, अपर केस से शुरुआत होता है। इसका अगर हम लोग 6 पॉइंट देखें तो क्या है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू कॉल द मेथड। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इस मेथड को कॉल करने के लिए। बट नॉन प्रिमिटिव डाटा क्या है, इसके तरफ देखें तो क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज टू कॉल द मेथड्स। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का हम लोग यूज नहीं करते हैं कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए। तो यही आपका डिफरेंस हो गया, एक मिनट। तो यही आपका डिफरेंस हो गया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा के बीच का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 0, सिंगल क्वैट्स के अंदर 0, /0 और डबल क्वैट्स के अंदर 0। तो क्या होता है देखिए, अगर हमारा केवल 0 रहेगा तो ये क्या है, इट इज़ अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा सिंगल क्वैट्स के अंदर, मतलब सिंगल क्वैट्स ऊपर एक ही कोमा लगता है, वो वाला सिंगल क्वैट्स होता है। डबल क्वैट्स मतलब 2 कोमा लगता है। अगर सिंगल क्वैट्स के अंदर रहे हमारा 0 तो क्या होता है, इट इज़ अ कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा स्लेश के बाद अगर 0 रहे तो क्या होता है, इट इज़ एन एस्केप रिप्रेजेंटिंग नल करेक्टर, या फिर इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, नल करेक्टर भी बोल सकते हैं। और अगर आपका डबल क्वैट्स के अंदर 0 रहे तो ये चीज़ मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि सिंगल क्वैट्स के अंदर रहता है वो कॉन्स्टेंट करेक्टर कॉन्स्टेंट होता है, और डबल क्वैट्स के अंदर होता है वो हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच का सिमिलैरिटीज और डिफरेंस लिखना है। तो इसके बीच का एक सिमिलैरिटीज है कि ये दोनों है जो है वो क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका सिमिलैरिटीज हम लोग लिख दिए, क्या लिखे, बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोनों जो है वो कैसा स्टेटमेंट है, जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस। तो फर्स्ट हम लोग लिखे ब्रेक और एक तरफ लिखे कंटिन्यू, एक तरफ लिखे हम लोग ब्रेक, ठीक है। अब इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका यूज हम लोग लूप में कब करते हैं, जो उसको टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू की ओर देखें तो क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। तो जब हम लोग कंटिन्यू का यूज करते हैं तो क्या होता है कि जिससे हम लोग जिस कंडीशन में हम लोग उसको दिए हुए रहते हैं उस कंडीशन को वो छोड़ता है और उसके आगे का कंडीशन को क्या करता है, कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जंपिंग स्टेटमेंट है। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उससे आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ब्रेक की तरफ दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन लूप एंड स्विच केस। जो ब्रेक होता है उसको हम लोग लूप में भी यूज करते हैं और स्विच केस में भी यूज करते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यू होता है उसको हम लोग केवल कहाँ यूज करते हैं, इट ओनली यूज्ड इन लूप, केवल लूप में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट
कीवर्ड ब्रेक यूज्ड इन ब्रेक स्टेटमेंट। जब हम लोग कीवर्ड ब्रेक का यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? कोई भी स्टेटमेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी स्टेटमेंट को क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए हम लोग कीवर्ड ब्रेक का यूज करते हैं। अगर कंटिन्यू की ओर देखें तो कीवर्ड कंटिन्यू यूज्ड इन कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अगर हम लोग कोई भी लूप में कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं? कोई भी स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट। कंट्रोल इज ट्रांसफर आउटसाइड द लूप, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रेक को, अगर ब्रेक कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो उसका जो कंट्रोल है वो हमें कहाँ छोड़ के आएगा? लूप के आउटसाइड छोड़ के आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग कंटिन्यू की ओर देखें तो क्या होता है? कंट्रोल रिमेन्स इन द सेम लूप। अगर हम लोग कोई भी कंटिन्यू कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो जो लूप है उसी में हम लोग क्या रहते हैं? वही सेम ही लूप में रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यू का वही मतलब होता है। आगे बढ़िए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे अच्छा से समझ आएगा आप सबों को, ठीक है। तो ध्यान से, तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेक के लिए यूज करते हैं तो इंक्लूड stdio.h लिखिए, वॉइड मेन लिखिए, एक हम इंटीजर दिए i और इसमें हम फॉर लूप बनाए। i जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और i लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 0 छोटा सा है और i प्लस प्लस है। इफ i इज डबल इक्वल टू 5, ठीक है। अगर हमारा i जो का वैल्यू है वो 5 तक पहुंच गया, फिर हम क्या कंडीशन दिए कि इसको क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है, ठीक है। और जो होगा उसको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो जब वो 5 पोजीशन पर पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ तक का वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। तो 5 पोजीशन में पहुँचते उसको कहाँ था? वो 1 से शुरू हो रहा है, एक हुआ तो ये ट्रू हो गया, दूसरा भी हुआ तो ट्रू, थर्ड भी ट्रू, फोर्थ भी ट्रू। बट जब ये 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 आया और कंडीशन इसको मिल गया कि ये तो फॉल्स हो गया, तो इसको ब्रेक करना है, मतलब टर्मिनेट करना है। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या देगा? वो 1 2 3 4 देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कंटिन्यू को और देखें तो इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन, इंटीजर i दिए, फॉर लूप हम दिए i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इफ i इज डबल इक्वल टू 1, मतलब इसमें हम लोग कंडीशन दिए कि अगर i का वैल्यू 5 आ जाता है तो उसको कंटिन्यू करना है। बट ये जो i का वैल्यू जो 5 आ रहा है उसको क्या कर देना है? टर्मिनेट कर देना है और उसके आगे बढ़ जाना है हम लोग को 10 तक, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या प्रिंट करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा और जब 5 आएगा तो इसको मिल गया कि यहाँ पे क्या करना है? इसको टर्मिनेट करना है और उसके आगे बढ़ना है। तो इसको क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा i का वैल्यू 5 को और वो क्या करेगा? 6 से बढ़ जाएगा 10 तक, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। ब्रेक का मतलब बस टर्मिनेट करके यही तक आउटपुट देना, और कंटिन्यू मतलब जो कंडीशन हुआ है बस उसको टर्मिनेट करना और उसके आगे का आउटपुट को देना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में। अब नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। डिस्कस मेजर ओओपी कंसेप्ट ब्रीफली, या फिर ये भी बोल सकता है व्हाट इज C++ उप्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। तो C++ में हमारा ओओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्या करना है? डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करता है। कोरोना की तरह बनाया हुआ है बट कोरोना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन कौन सा है इसका टाइप्स। एक है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और क्या है? एक है आपका डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ठीक है। तो इसमें से आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो बस आपको लिखना है जिससे हरा हरा टिक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, क्लास और इनहेरिटेंस इसके बारे में लिखना है, और पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन इसके बारे में लिखना है। ये डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको ये 6 के बारे में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? चलिए देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा एंटिटी जिसके पास क्या हो? बिहेवियर हो और स्टेट हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज एन एक्टिव एंटिटी। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? एक्टिव एंटिटी है, जो एक्चुअल में क्या करता हो? वर्क करता हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है इसका थर्ड पॉइंट? इसका थर्ड पॉइंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नोन एज। तो इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट व्हेन इट इज इनिशियलाइज्ड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब तक आप कोई भी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए हैं तो वो मेमोरी एलोकेटेड नहीं करता है, बट जब आप उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी क्या करने लगता है? एलोकेटेड करने लगता है। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर या फिर कहीं कोई फाइल बनाते हैं तो उसका क्या होता है? साइज उतना मेमोरी एलोकेटेड नहीं करता है, बट जब तक हम लोग उसमें क्या है, कोई वीडियो या म्यूजिक ना रखें। ठीक है, तो आप जब उसमें फाइल क्रिएट करते हैं वो आपका हो गया क्लास, और जब उसमें आप वीडियो, गाना या फिर लेक्चर जो भी डाउनलोड करके रख रहे हैं वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो जब तक आप ये क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करिएगा तब तक वो क्या होगा? मेमोरी एलोकेटेड नहीं करेगा। तो यही बोला गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे एक्चुअल वर्क करता है उसको चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे ले लिए, एग्जाम्पल में फ्रूट्स। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? क्लास हुआ, जैसे कि फाइल हुआ। अब इसमें हम लोग क्या रखें? एक रखे बनाना, दूसरा रखे एप्पल और थर्ड रखे ऑरेंज। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है वो क्या करता है? फ्रूट खाता है। अब फ्रूट खाता है तो क्या इसको, फाइल को तो नहीं खाता है, फ्रूट को नहीं खाता, वो क्या खाता है? ऑब्जेक्ट खाता है। या तो वो बनाना खाएगा, एप्पल खाएगा या ऑरेंज खाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल वर्क क्या कर रहा है? फ्रूट तो एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअल वर्क हमारा एप्पल हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है या फिर बनाना हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो कि हमारा क्या करता हो? एक्चुअल वर्क करता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्लास, जो कि क्या हो? ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो। तो नेक्स्ट हम लोग को क्लास ही पढ़ना है। तो क्लास क्या होता है वो देखिए। तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखे ऊपर फ्रूट्स और नीचे ऑब्जेक्ट हम लोग दे दिए थे, वो क्या हुआ? ग्रुप हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लास इज अ पैसिव एंटिटी। क्लास जो है हमारा वो क्या है? पैसिव एंटिटी है। थर्ड क्या है? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच हैज डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास हमारा एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है जिसके पास क्या होता है? एक डाटा मेंबर होता है और एक मेंबर फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका सेंटेक्स देखें तो क्या होता है वो देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिखे, एक बॉक्स बनाए, यहाँ लिखे हम लोग क्लास बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्राइवेट में डाटा मेंबर, जहाँ पे हम लोग इंटीजर ABC दे सकते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन और यहाँ पे वॉइड करके कुछ हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन उसका दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद और यहाँ पे क्या कर दिए? सेमीकोलन। अब जब ये इतना हम लोग किए तो इसमें हमारा डाटा मेंबर भी है जो प्राइवेट है और मेंबर फंक्शन है जो हमारा पब्लिक है। तो ये तो आपका क्लास हो गया। ठीक है, और जब इसका हम लोग को आउटपुट मिलेगा तो आपको मिलेगा बॉक्स B1, बॉक्स B2, बॉक्स B3। और ये बॉक्स B1, बॉक्स B2, बॉक्स B3 किसका निर्माण हुआ? ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ। जो आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट का क्या है? ग्रुप है, और यही हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्लास। लेकिन जो एक यूनिट अगर हम लोग ले तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? जबकि यही हमारा क्या करेगा? एक्चुअल वर्क करेगा। तो यही हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। व्हेन वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एंड अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या, जब एक क्लास अपना प्रॉपर्टी को क्या करता है? दूसरे क्लास को इनहेरिटेट करता है। जैसे कोई फादर हुआ, कोई पेरेंट्स हुआ, तो उसका प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करता है? उसका चाइल्ड। अब वो चाइल्ड को अगर इनहेरिटेड हो जाता है तो उस चाइल्ड का प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिटेट करता है? उसका चाइल्ड इनहेरिटेट करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा आता है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम क्लास A लिए और नीचे हम लोग लिए क्लास B। ठीक है, क्लास A का जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ आ रहा है? क्लास B में। तो क्लास A को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं सुपर क्लास, बेस क्लास या फिर पेरेंट्स क्लास। ठीक है, और जो हमारा क्लास B है उसको किस नाम से जानते हैं? सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं,
नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है ऊप्स का नेक्स्ट टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? When one task is performed by different ways are known as polymorphism। जब हम लोग कोई एक चीज़ लेते हैं, सबसे पहले समझिए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा कोई भी एक टास्क देते हैं हम लोग, और क्या होता है बहुत अनेक सारे वे में हम लोग का अलग अलग वे में अलग अलग रास्ता में क्या करता है परफॉर्म करता है कोई एक टास्क, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं शेप, जैसे हम बोलते हैं शेप, ठीक है। तो शेप अगर हम बोले मतलब एक टास्क है, इसमें क्या आ सकता है, सर्कल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ट्रायंगल भी आ सकता है, इलिप्स भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है, बहुत सारे शेप आ सकता है, ठीक है। तो इसका टास्क एक ही था, बट जो ये कितने रूप में परफॉर्म किया, डिफरेंट अनेक वे में परफॉर्म किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट करेक्टर। हम एक आदमी ले लिए, ठीक है, एक आदमी ले लिया और क्या करता है वो डिफरेंट करेक्टर परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक एक फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में। तो जो पर्सन हुआ वो क्या है, एक टास्क है, एक ही टास्क है, बट वो कितना परफॉर्म कर रहा है, अब डिफरेंट वे से वो अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, एक फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। सो द सेम पर्सन passes different behavior in different situation, this is called polymorphism, ठीक है। तो आई होप आपको polymorphism भी समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल। मतलब एब्स्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है, इंटरनल डिटेल्स को क्या करता है, हाइड किया जाता है, और जो बाहर का फंक्शनल है उसको बस हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, देखते हैं या फिर दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फोन कॉल, कोई आपको फोन कॉल कर रहा है तो आप रिसीव करके बात कर लेते हैं, मतलब उनका फंक्शन का जो है वो आप क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। बट आपको नहीं पता होता है कि उसका जो इंटरनल डिटेल्स है वो किस तरह काम करता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है। बस आप क्या करते हैं, उसके बाहर का फंक्शनैलिटी का क्या करते हैं, शो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो वी डो नॉट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग, इसका जो इंटरनल प्रोसेसिंग होता है उसको नहीं जानते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, लिख सकते हैं आप, प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना है तो बस हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड का देते हैं, और जो आपका बैकग्राउंड है अंदर का उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। या फिर ये इसका मतलब ये हुआ दैट इज रिप्रेजेंट द नीडेड इंफॉर्मेशन विदाउट रिप्रेजेंटिंग डिटेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जितना भी जरूरत इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ले लेते हैं, बट उसका डिटेल्स जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और ओओपी उप्स जिसको बोलते हैं उप्स, इसका जो है लास्ट आपका क्या है, टाइप्स इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। कोड और डाटा क्या होता है, कोड और डाटा एक साथ एक सिंगल यूनिट में क्या होते हैं, व्रेप्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कैप्सूल मतलब आप जान रहे हैं दवा, ठीक है। तो जब आपका कोई कैप्सूल बनता है, ठीक है, जब आपका कोई कैप्सूल बनता है तो उसमें आपका यूज किसका होता है, बहुत सारे केमिकल या फिर तत्व या फिर बहुत सारे चीज़ का यूज करके क्या उसको एक सिंगल यूनिट में व्रैप किया जाता है, ठीक है। वही हमारा कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इट इज व्रैप्ड विथ डिफरेंट मेडिसिन को मिला के उसको एक सिंगल यूनिट के रूप में तैयार किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग एक इसको इनकैप्सुलेशन को कैप्सूल के रूप में देखें तो एक में हम लोग रखते हैं कोड और एक में रखते हैं डाटा, और इसको हम लोग क्या एक सिंगल यूनिट में व्रैप कर देते हैं, यही कहलाता है आपका इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो यही आपका हो गया उप्स का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जुड़ ले और वीडियो को लाइक करें। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूट क्लासेस 567, या फिर इसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।